स्टूडेंट्स, बच्चे आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, जैसे हमारी एक्सरसाइज चल रही थी लास्ट वीडियो आपने अगर देखी होगी तो एक्सरसाइज हमारी 1.2 चल रही है। तो उसका आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें पहले तो दो सेट दिए हुए हैं। जैसे ए सेट दिया हुआ आपको R-3। अब इस सेट का मतलब समझिए। आर का मतलब यहाँ पे क्या है? रियल नंबर, रियल नंबर का सेट। ठीक है, और -3 का मतलब कि इसमें 3 नहीं है, बाकी सारे रियल नंबर्स हैं। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं? दुनिया के सारे नंबर, आयोटा वाले नंबर छोड़ के बाकी सारे नंबर रियल नंबर है। राइट, तो सारे नंबर लेने हैं लेकिन 3 नहीं लेना इसमें। ओके, तो बी सेट आपको दिया हुआ है R-1। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सारे नंबर एक्सेप्ट वन नहीं लेना, बाकी सारे नंबर। ठीक है, तो ये आपको ए और बी मैंने डिफाइन कर दिया। अब जो फंक्शन है हमारा, फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, फंक्शन है हमारा ए टू बी, और एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है हमें। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x-3 ओवर x-3। राइट, तो बोल हमें हमसे पूछा है कि इज एफ इज 1 1 एंड ऑन टू, जस्टिफाई योर आंसर। हमने चेक करना है कि ये 1 1 ऑन टू है कि नहीं है। 1 1 के लिए हमें क्या करना है कि दो एलिमेंट लेने हैं हमने। लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू ए मीन्स डोमेन। ठीक है जी, और हमने क्या करना है, एफ ऑफ x1 को एफ ऑफ x2 के इक्वल सपोज करना है। क्योंकि 1 1 के लिए कंडीशन क्या है, मैंने आपको बार बार लास्ट वीडियोस में भी बताया है कि 1 1 के लिए क्या कंडीशन है कि अगर एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 के इक्वल हो तो x1 x2 के इक्वल होता है। ये होती है 1 1 की कंडीशन। सो एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 के इक्वल रख लिया मैंने। अब मैं चेक करूंगा कि क्या x1 x2 के इक्वल है कि नहीं है। अगर x1 x2 के इक्वल आ गया तो ये फंक्शन 1 1 है। सो एफ ऑफ x1 की वैल्यू क्या होगी? जैसे एफ ऑफ x की आपको ये दी हुई है, तो एफ ऑफ x1 की क्या होगी? x1-3 ओवर x1-3, सॉरी यहाँ पे ऊपर 2 है हमारा, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आएगा। तो इस साइड पे x2-2 अपॉन x2-3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, इसको इधर इसको इधर। x1-2 इंटू x2-3 इज इक्वल टू x1-3 इंटू x2-2। राइट, अब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं हम। x1 इंटू x2 -3x1 -2x2 प्लस 6 इज इक्वल टू, इस साइड पे क्या आ जाएगा? x1 इंटू x2 -2x1 -3x2 प्लस 6। ठीक है, अब x1 इंटू x2 कैंसिल हो रहा है, 6 ये और 6 ये कैंसिल हो रहा है। आपके पास बच क्या रहा है? -3x1 -2x2 -2x1 -3x2। अब हम क्या करते हैं कि x2 वाली टर्म्स और x1 वाली टर्म एक साइड पे कर लेते हैं। सो 3x2 इधर आ गया, -3x2 इधर आके प्लस का हो गया, यहाँ पे 2x2 ऑलरेडी है, और ये 3x1 उस साइड पे चले गया, 3x1 -2x1। तो यहाँ पे कितना आ गया? x2, और यहाँ पे कितना आ गया? x1। तो आप देख सकते हो कि x2 इज इक्वल टू x1 आ रहा है। मीन्स मैंने क्या सपोज किया था? मैंने सपोज किया था कि x1 एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 के इक्वल है। तो मेरा आ क्या रहा है कि x1 इज इक्वल टू x2। तो यही तो 1 1 की कंडीशन थी कि अगर ये एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 के इक्वल हो तो x1 भी x2 के इक्वल होना चाहिए। तो ये फंक्शन 1 1 हो गया। ठीक है जी, तो ये 1 1 हमने प्रूव कर दिया। अब हम करेंगे इसे ऑन टू प्रूफ। ऑन टू के लिए मैं दोबारा फिर लिख लेता हूँ फंक्शन मेरा था एफ फ्रॉम ए टू बी, और एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ था मुझे? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x-2 ओवर x-3। ठीक है जी, तो ये मुझे दिया हुआ था।
अब ऑन टू के लिए क्या कंडीशन है ऑन टू के लिए बच्चे प्लीज़ ये ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऑन टू के लिए क्या होता है कि हमने कोड मेन में से कोई एलिमेंट लेना है, जैसे यहाँ पे बी है कोड मेन, वाई मैंने लेना है कोड मेन में से, को डोमेन, ठीक है जी। और ये वाई को मैंने इसके इक्वल रख देना है एफ ऑफ एक्स के, वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3। अब यहाँ से मैंने x की वैल्यू फाइंड करनी है, और वो जो x की वैल्यू है वो a में से आनी चाहिए, मतलब डोमेन में से आनी चाहिए, ठीक है। तो a में है क्या, a सेट है क्या, a सेट वैसे आपका रियल नंबर का सेट है, रियल नंबर एक्सेप्ट 3 को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर, मीन्स x की वैल्यू रियल नंबर आनी चाहिए, ठीक है जी। तो x की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, y इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, एक्स वाई माइनस 3y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। अब x की वैल्यू निकालनी है तो x वाली टर्म एक साइड पे कर लीजिए, 3y माइनस 2, इसमें से x कॉमन आ गया, y माइनस 1 इज इक्वल टू 3y माइनस 2, x इज इक्वल टू 3y माइनस 2 ओवर y माइनस 1। तो ये वैल्यू आ गई। अब ये मैंने चेक करना है कि ये जो x की वैल्यू आई है वो a सेट में से आ रही है कि नहीं आ रही। a सेट क्या था, रियल नंबर का सेट, मीन्स मैंने चेक करना है कि ये 3y माइनस 2 ओवर y माइनस 1 एक रियल नंबर है कि नहीं है। कोई नंबर रियल नंबर कब नहीं होता, जब अंडर रूट में नेगेटिव आ जाए या फिर डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाए। यहाँ पे अंडर रूट तो है नहीं, डिनोमिनेटर में ज़ीरो तब आएगा अगर y की वैल्यू 1 हो, बट y कहाँ से आ रहा है, b सेट में से, और b सेट ऊपर देखिए आप, b सेट क्या था, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। मैंने y कहाँ से लिया था, b में से, और b में तो 1 है ही नहीं, ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं कि b क्या है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, मीन्स 1 मैंने पुट करना नहीं है, यहाँ पे y की वैल्यू मैंने 1 पुट करनी नहीं है, तो ये कभी भी नॉट डिफाइन नहीं आएगा। मतलब ये नॉट डिफाइन नहीं आएगा तो मीन्स ये रियल नंबर होगा, मीन्स ये जो x की वैल्यू आई है वो रियल नंबर है। रियल नंबर मीन्स ये a सेट क्या था, रियल नंबर का सेट ही था, रियल नंबर सेट है ना। तो x a में से आ गया, तो यही तो ऑन टू की कंडीशन होती है कि अगर फंक्शन मेरा a टू b हो, अगर मैं y b में से ले रहा हूँ तो x मेरा a में से आना चाहिए, तो ये ऑन टू की कंडीशन होती है, ठीक है। तो ये मेरी कंडीशन फुलफिल हो रही है, सो दैट इज़ वाई दिस गिवन फंक्शन इज़ ऑन टू फंक्शन। तो ये हमने प्रूव कर लिया इस फंक्शन को 1 1 एंड ऑन टू, ठीक है। तो इसे मैं सेव कर लेता हूँ। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फंक्शन f फ्रॉम रियल टू रियल मीन्स रियल नंबर टू रियल, f ऑफ x हमें दिया हुआ है x रेज टू पावर 4। ये MCQ टाइप क्वेश्चन है, तो हमने चेक करना है कि क्या ये फंक्शन 1 1 ऑन टू है कि नहीं है। सो सबसे पहले क्या ये फंक्शन 1 1 है, सो ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा, क्योंकि अगर आप f ऑफ -1 का आंसर निकालोगे, -1 रेज टू पावर 4, इसका आंसर कितना आ गया, प्लस का 1। और अगर f ऑफ 1 निकालोगे, सो 1 की पावर 4 इज़ अगेन 1, मीन्स f ऑफ -1 का आंसर f ऑफ 1 के इक्वल आ रहा है, बट -1 1 के इक्वल नहीं होता, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं है, ठीक है जी। अब हम चेक करना कि ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है, ठीक है जी। ऑन टू के लिए देखिए, फंक्शन मेरा दिया हुआ है फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल। ऑन टू के लिए मैंने अभी आपको बताया था कि ये कोड मेन है, ये डोमेन है। मैंने कोड मेन में से कोई एलिमेंट लेना है, लेट वाई, अच्छा एक मैंने आपको और मेथड बताया था, कोड मेन रेंज के इक्वल होनी चाहिए, ये भी एक ऑन टू की कंडीशन है।
अब यहाँ पे कोड मेन क्या है? कोड मेन है आपकी रियल नंबर का सेट। रियल नंबर में कौन से नंबर आते हैं? सारे नंबर आते हैं, नेगेटिव नंबर भी आते हैं, पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, ठीक है। रेंज क्या होगी? रेंज मीन्स इस फंक्शन के आंसर क्या आएंगे। अब x की पावर 4 है बच्चे, तो क्या इसका आंसर कभी नेगेटिव आएगा? कभी नहीं आएगा। आप चाहे जो मर्जी x पुट कर लीजिए, x की पावर 4 हमेशा पॉजिटिव आंसर ही देगी। इट मीन्स रेंज जो आएगी वो पॉजिटिव रियल नंबर आएगी। बट कोड मेन में रियल नंबर मीन्स उसमें नेगेटिव नंबर भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, लेकिन रेंज में सिर्फ पॉजिटिव नंबर आएंगे। इट मीन्स कोड मेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, हैंस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो ये भी बच्चे एक मेथड है आपको ऑन टू प्रूव करने का या फिर नहीं प्रूव करने का, ठीक है, आप बोल सकते हो। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है ना। अब लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन नंबर 11 था आपका। क्वेश्चन नंबर 12, फंक्शन आपको दिया है फंक्शन f फ्रॉम r टू r, और फंक्शन f ऑफ x किसके इक्वल दिया हुआ है हमें? 3x के। तो हमने इसे चेक करना है कि क्या ये फंक्शन 1 1 ऑन टू है कि नहीं है। सो 1 1 के लिए पहले वही जो टेक्निक मेरे पास पहले थी, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू रियल, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। f ऑफ x1 का आंसर कितना आया? 3x1। f ऑफ x2 का आंसर 3x2। 3 एंड 3 कैंसिल, बचा कितना? x1 इज इक्वल टू x2। x1 इज इक्वल टू x2 बच रहा है हमारा। तो यही तो 1 1 की कंडीशन थी कि अगर f ऑफ x1 f ऑफ x2 के इक्वल आएगा तो x1 इज इक्वल टू x2। बिल्कुल ये 1 1 है। अब ऑन टू के लिए वही चीज़, लेट y बिलोंग्स टू r। r यहाँ पे कोड मेन है, और y को किसके इक्वल रख देना? 3x के, और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेनी है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई है? y/3। तो क्या ये y/3 जो x की वैल्यू आई है, क्या ये डोमेन में है? ये मैंने चेक करना है कि क्या ये डोमेन में है। डोमेन क्या थी मेरी? रियल नंबर का सेट। मीन्स क्या y/3 रियल नंबर है? बिल्कुल होगा रियल नंबर। कौन सा नंबर रियल नंबर नहीं होता? जिसके डिनोमिनेटर में नेगेटिव और अंडर रूट में, सॉरी, डिनोमिनेटर में 0 और अंडर रूट में नेगेटिव आ जाए। यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 है नहीं और अंडर रूट यहाँ पे वैसे ही नहीं है, तो ये रियल नंबर होगा। मीन्स x बिलोंग्स टू रियल, रियल यहाँ पे डोमेन है। तो यही तो कंडीशन थी कि अगर y कोड मेन को बिलोंग कर रहा है तो x किसको बिलोंग करना चाहिए? डोमेन को। तो ये बच्चे एक ऑन टू की कंडीशन। देखो मैंने लास्ट वाले जो 2 सम करवाए उनमें, उन दोनों में ऑन टू प्रूव मैंने डिफरेंट मेथड से किया है, और 1 1 भी मैंने डिफरेंट मेथड से किया है। तो मेथड दोनों ही ठीक हैं, लेकिन सम की सिचुएशन जो सम में गिवन है या जो सम की सिचुएशन है उसके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि हर सम के लिए अलग मेथड होगा, ठीक है। ये एक मेथड है सिर्फ, ये 2 मेथड है सिर्फ, ठीक है। इसी से हमने पूरा ये टॉपिक कंप्लीट करना है। बाकी बच्चे आपको सिलेबस का पता चल चुका होगा कि काफ़ी टॉपिक्स हमारे डिलीट हो चुके हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये 1 पॉइंट, ठीक है, ये तो हमने करनी है। ये नेक्स्ट एक्सरसाइज जो 1.3 है, ये आपके सिलेबस में से टोटली डिलीट हो चुकी है, ठीक है। तो ये हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे। तो बाकी जो भी अपडेट होंगे, जैसे भी अपडेट होंगे, आपको टाइम टू टाइम बताते जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।